परंतु श्री कुमारन भट्ट भाट्टमत, उसमें भाट्टमत में कुमारन भट्ट ने, उनके गुरुजी ने एक सिद्धांत किया, नहीं, किसी वस्तु में एक धर्म होता है, उस धर्म का नाम है ज्ञातता। जैसे एक दिव्या है, ये इस दिव्या में हम कह रहे हैं दिव्या, पर दिव्या में एक धर्म विराजमान है। ये दिव्या अपने आप को कहीं मैनिफेस्ट कर रही है, अपने आप को प्रकट कर रही है। ज्ञात होने का एक धर्म इस दिव्या के अंदर विराजमान है, ज्ञाता। तो प्रमाण भी दिव्या है और उस प्रमाण की प्रामाणिकता भी इस दिव्या की ज्ञातता से सिद्ध हो रही है। एक ही स्थान पर दिव्या ये ज्ञान है और उसी दिव्या में ही एक ज्ञातता नाम का धर्म है। तो वस्तु ज्ञान और ज्ञातता दोनों एक ही वस्तु में रहती हैं। ज्ञात होने का होना, ये प्रामाणिकता और ज्ञातता दोनों एक ही वस्तु में है। ऐसी स्थिति में ये वस्तु ये स्वतः प्रमाण हुई। ज्ञान, वस्तु का ज्ञान और ज्ञान नहीं, वस्तु के ज्ञान की प्रामाणिकता और वस्तु को अपने आप को प्रकट करना, ये दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु में विराजमान हैं। ऐसे ही सूर्य को कोई देखे या न देखे, किसी की बुद्धि हो या न हो, सूर्य में ज्ञातता नाम का एक धर्म है, इसलिए सूर्य स्वयं प्रकाश है। ये नहीं है कोई देखने वाला नहीं हो तो सूर्य का सूर्य पर समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर को कोई जाने या नहीं जाने, ईश्वर में ईश्वरता विराजमान है, अपने आप विराजमान है। ये हो गया स्वतः प्रमाण। हम अपनी बुद्धि से ईश्वर को सिद्ध करेंगे कि वो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, गॉड है, GOD, हम अपनी बुद्धि से सिद्ध कर रहे हैं, तो ये हो गया परतः प्रमाण। परंतु हम चाहे सिद्ध करें या न करें, उसमें अपने गुण अपने आप विद्यमान है, तो ये हो गया स्वतः प्रमाण। यहाँ पर क्या बात है, चैतन्य चरितामृत की तो एक एक आदि प्रयाग अपने आप में सूत्र हैं और चैतन्य चरितामृत के लिए एक विशेषण दिया गया, वो है वाग्मिता। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। जहां बहुत छोटे से अक्षरों में सार की बात कह दी जाए, उसका नाम है वाग्मिता। और आधी प्रयाग इतने बड़े सिद्धांतों को कह देती हैं। चैतन्य चरितामृत की एक विशेषता है कि अद्भुत वो सूत्र है। जैसे इतनी सी में एक बात कह दी, स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि। वेद स्वतः प्रमाण है। अब लगाते रहो स्वतः प्रमाण क्या होता है, परतः प्रमाण क्या होता है, जिसमें ज्ञान भी हो और ज्ञानता भी हो। ज्ञान का प्रमाण भी उसी से सिद्ध होता हो, किसी दूसरी वस्तु से ज्ञान का प्रमाण नहीं हो। जिसका ज्ञान होता हो और ज्ञान की प्रामाणिकता भी उसी वस्तु से सिद्ध होती हो, उसका नाम स्वतः प्रमाण। जहां पर ज्ञान होता हो एक वस्तु से और प्रामाणिकता सिद्ध होती हो किसी अन्य वस्तु से, बुद्धि से, उसका नाम है परतः प्रमाण। अब जिसने न्याय पढ़ा होगा वो समझेगा, नहीं तो स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण उसकी समझ में नहीं आएगा क्या होगा। तो स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि, वेद प्रमाणों में शिरोमणि होकर के विराजमान है। लक्षणा कौलिते स्वतः प्रमाण हानि। लक्षणा करोगे तो वेद की स्वतः प्रमाणता की हानि हो जाएगी। एक प्रतिसूत्र सहजार्थ छानिया, तुम प्रतिसूत्र के सहजार्थ को छोड़ करके गौणार्थ की व्याख्या कर रहे हो कल्पना करके, ये उचित नहीं है। जहां मोक्षार्थ में बाधा हो वहां पर गौणार्थ को करो। एक मत प्रतिसूत्र करें दूषण। इस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु ने, शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्रों के जो अर्थ किए थे प्रत्येक सूत्र में दोष लगाए। बोले यहाँ पर ये गड़बड़ है, यहाँ पर ये गड़बड़ है, यहाँ पर ये गड़बड़ है। महाप्रभु ने जो ब्रह्म सूत्र की जो व्याख्या शारीरिक भाष्य में श्री शंकराचार्य भगवत्पाद ने की, उसमें हर एक सूत्र में उनकी व्याख्या में दोष लगाए। महाप्रभु कह रहे हैं कि सूत्र का अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु उस सूत्र की जो
व्याख्या की गई है उसमें गुण गोबर कर दिया गया। यही बात जब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में महाप्रभु जाएंगे वहां पर भी यही बात करेंगे। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद में सार्वभौम जगन्नाथ मंदिर में गए, सीधे महाप्रभु के साथ में जितने भी लोग थे उन सबों को छोड़ दिया पीछे और गुस्सा हो गए नित्यानंद प्रभु के ऊपर कि संन्यास ग्रहण करने के बाद में मेरा एक साथी था दंड, और उस एकमात्र मेरा जो साथी था उस साथी को तुमने तोड़ दिया। मुझे अब तुम्हारी कोई साथी की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में रहने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं रहूंगा तुम लोगों के साथ। एकमात्र साथी था, उस दंड को तुमने तोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु ने, महाप्रभु विभल हो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को पकड़ा के दंड कि मेरा दंड तुम पकड़ना, मैं अभी आता हूं। और कपोतेश्वर का दर्शन करते हुए जा रहे हैं, वहां पर नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु भूल गए दंड वंड कहाँ है। अब नित्यानंद प्रभु दंड को कभी यो देखे कभी यो देखे, कह रहे दंड की क्या जरूरत है, जो जिसका मन इंद्रिय वाणी नियंत्रण में न हो उसे इन पशुओं को वशीभूत करने के लिए डंडे की चाबुक की जरूरत है। जिसका मन कृष्ण में स्वाभाविक रूप में लगा हुआ है उसको डंडा रखने की क्या जरूरत है। मन पशु चंचल हो तब तो डंडे की जरूरत है, और जब चंचल नहीं है कृष्ण में अपने आप लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में चाबुक और डंडा रखने की क्या जरूरत है। इस डंडे की दंड की कोई जरूरत नहीं है। उस दंड के 3 टुकड़े किए और नदी में बहा दिया। महाप्रभु संकीर्तन के बाद में जब बहिर्ज्ञान हुआ, मूर्छा दूर हुई, तब लौट करके आए। नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं दंड कहाँ है, कोई दंड तो गया बह गया। महाप्रभु उस समय झूठ मूठ का क्रोध दिखा रहे, प्रणय को झूठा क्रोध, और कह रहे हैं हाय संन्यास ग्रहण करने पर मैंने अपने सारे संसार सारे साथियों को छोड़ दिया, दंड एकमात्र मेरा साथी था और उस साथी को भी आज तुमने दूर कर दिया। मैं तुम लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मुझे तुम लोगों से अब मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरे साथ में रहने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर के महाप्रभु उस समय अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये कहकर के महाप्रभु सबके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। और क्रोध करके महाप्रभु जो आगे चले, सब दूर खड़े हुए हैं, कोई भी महाप्रभु के साथ में नहीं जा रहे हैं। और महाप्रभु ने उस समय दूर से ही श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र का दर्शन किया, और चक्र का दर्शन करते ही हाथ ऊंचे करके दौड़े हुए प्राणनाथ कहते हुए दौड़े हुए श्रीमद महाप्रभु चले जा रहे हैं, और सीधे धड़धड़ाते हुए जगन्नाथ मंदिर में मूल गृह में महाप्रभु प्रवेश कर गए, गर्भगृह में। और वहां श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके, श्री कृष्ण दर्शन करके वही मूर्छित। जितने भी सेवक थे वे सब आसपास के वे सब दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ, अरे कोई बाबा जी गिर गया, कोई बाबा जी सन्यासी आया, सन्यासी गिर गया, कोई यात्री है, कौन है, गिर गया, कौन है कौन है कौन है। संयोग की बात ये, उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर आए हुए थे दर्शन करने के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जिसे महाप्रभु को देखा, बड़ा दिव्य स्वरूप, उस दिव्य स्वरूप को देख करके कह रहे हैं महाप्रभु के हटो, अपने सेवकों से कहा, चैन प्रदान किया। महाप्रभु को कुछ चेत आया, पूछ रहे तुम कौन हो। महाप्रभु ने कहीं कहा कि नवद्वीप से आया हूं। बोले कौन किसी को जानते हो? बोले हाँ, नीलांबर चक्रवर्ती हमारे नाम लगते हैं। बोले नीलांबर चक्रवर्ती के तुम दौहित्र हो, और नीलांबर चक्रवर्ती तो हमारे सहपाठी रहे हैं।
तुम तो हमारे अपने बालक हुए और परम वात्सल्य करते हुए, स्नेह करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य श्री महाप्रभु को अपने घर लेकर के आए और कह रहे हैं जब परिचय हुआ, क्या हुआ, कैसे संन्यास कैसे ले लिया, कह रहे हैं तुम्हारी कितनी उम्र है? वो 24 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। इतनी छोटी उम्र में संन्यास ले लिया, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, अब संन्यास ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अब इसको पालन करना चाहिए। इसलिए अवस्था में संन्यास लेना नहीं चाहिए था, परंतु अब तो ले लिया, क्या बात है, तो कोई बात को लौट नहीं सकते हो, परंतु अब जो संन्यास के नियम है उनका पालन करोगे। और पालन करने का एक उपाय ये है कि सबसे पहले श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 मुख्य साधन हैं। श्रवण करोगे, मैं तुमको वेदांत की शिक्षा दूंगा। बड़ी कृपा, आप बड़े लोग कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हम तो आपके बालक हैं। अतः अल्पज्ञ विनम्रता के साथ में चुपचाप बैठ जाए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य महापंडित, क्या कहना, श्री शंकर भाष्य की जिस समय व्याख्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ व्याख्या कर रहे हैं, महाप्रभु बिल्कुल मूर्ति बने, बुच्चे बने हुए देखते रहे, न कभी गर्दन हिले, न कभी मुस्कान आए, न कभी हाँ न हूं, बिल्कुल मूर्ति बने हुए। अंत में 7वें दिन रहा नहीं गया सार्वभौम भट्टाचार्य को, और 7वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य बोल पड़े, अंत में उगल पड़े कि भाई ऐसा कहीं तुम समझ नहीं रहे हो, क्योंकि नहीं समझता होता आदमी तो ओंगेगा, कुछ न कुछ रिएक्शन तो कुछ तो होगा, वो सो जाएगा, कुछ न कुछ करेगा, उठ के भाग जाएगा। चुपचाप बैठा रहे, 3-3 घंटे तक मैं प्रवचन करता रहूं, वो बैठा रहे और बिल्कुल सुनता रहे, ध्यान से सुनते तो ध्यान से हो तुम, परंतु कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहे हो, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो। तुम ये बताओ क्या बात है, तुम कुछ समझते हो कि नहीं? मेरी बात में ऐसा लगता है कि तुम सुन रहे हो परंतु स्वीकार नहीं कर रहे हो। कहां तुमको संदेह है, संदेह पूछो, मैं तुम्हारे संदेह का जवाब दूंगा। ऐसे जब कहा तब महाप्रभु बोल पड़े, उगल पड़े और बड़े विनम्रता से कह रहे हैं, बोले आचार्य आप जब सूत्र पढ़ते हैं तो उसका अर्थ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एकदम बिल्कुल सामने, एकदम स्पष्ट, बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है, सूत्र से एकदम स्पष्ट अर्थ हो जाता है। परंतु जो व्याख्या करते हो वो ऐसी तोड़ मरोड़ करके सत्यानाश करके व्याख्या करते हो, उसको बिल्कुल बिला करके रख देते हो, वो व्याख्या समझ नहीं है। क्या बोले बोले देखो ये सूत्र था और आपने व्याख्या की है, इसमें ये दोष, ये सूत्र था आपने व्याख्या की, इस व्याख्या में ये दोष, आपने नहीं, व्याख्या में, आपकी व्याख्या में, आप तो गुरुजन है, आपकी व्याख्या में कभी ये कभी ये कभी। 7 दिन की व्याख्या पहले दिन से लेकर के और 7वें दिन तक सारी व्याख्या सुना दी। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भौचक्के के होकर के देख रहे हैं, बोले अरे ऐसा पांडित्य तो मैंने कहीं देखा नहीं, जानते कि तुम कोई न कोई अद्भुत हो। और उस समय श्री महाप्रभु ने अपने षड्भुज स्वरूप का दर्शन किया। वो षड्भुज महाप्रभु भगवान की जय। 4 पुरुषार्थ देकर के जो दोनों हाथों से प्रेम का दान करे, ये ही षड्भुज स्वरूप का रहस्य। निताय गौर 6 भुजा है, 4 पुरुषार्थ उनको प्रदान करते हुए अंत में महाप्रेम उनको प्रदान करने वाले होकर के जो विराजमान वे षड्भुज महाप्रभु होकर के, जिनमें श्री राम स्वरूप भी विराजमान, वामन स्वरूप भी विराजमान, कृष्ण स्वरूप भी, मुरली मनोहर स्वरूप भी विराजमान। ऐसा अद्भुत जो स्वरूप है, उस अद्भुत स्वरूप को श्री महाप्रभु का दर्शन करके श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय एकदम प्रभावित हुए और बाद में जो कृपा की सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर, वो तो अद्भुत कृपा।
अपूर्व होकर एक प्रतिसूत्र का विषय, वहां पर भी प्रतिसूत्र के द्वारा व्याख्या की, और यहाँ प्रकाशानंद जी के सामने भी महाप्रभु ने प्रत्येक सूत्र में जो दोष था, सूत्र की व्याख्या में जो दोष था, उस व्याख्या के दोष की स्थापना की। शुद्ध चमत्कार हरि सन्यासी करो, सारे सन्यासीगणों को सुन करके अत्यंत अत्यंत चमत्कार की प्राप्ति हुई। और मन में विचार कर रहे हैं कि सन्यास और त्याग, सन्यास का तात्पर्य है जहां विषयों का स्वरूप भी त्याग हो, उसका नाम है सन्यास। जहां विषयों में फल प्राप्ति की अभिलाषा का त्याग हो, उसका नाम है त्याग। त्याग संन्यास नहीं होता है। एक जगह फिजिकली वस्तु संसार का घर का त्याग है, एक जगह फिजिकली त्याग नहीं है, पर उसमें आसक्ति का त्याग है। जहां आसक्ति का त्याग है उसका नाम है त्याग। जहां फिजिकली भी आसक्ति का भी त्याग है और फिजिकली भी त्याग है, स्थूल रूप से भी जगत का, ग्रह का जहां त्याग हो, उसका नाम है संन्यास। इनमें संन्यास की अपेक्षा जो त्याग है उसकी महिमा ज्यादा है। श्री भगवद गीता में ठाकुर ये निरूपण करते हैं कि त्याग की महिमा ज्यादा है, संन्यास की महिमा उतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि मोटी माया सब तजे और झीणी तजे न कोई। मोटी माया का त्याग कर देना और वेश धारण कर लेना, लिंग धारण, लिंग संन्यास ग्रहण कर लेना, ये तो बड़ा सरल है, परंतु विद्वत संन्यास को धारण करना यह बड़ा कठिन है। विद्वत संन्यास कोई भी धारण कर सकता है। उसके लिए ये नहीं कि घर का त्याग करे, घर में रहते हुए भी विद्वत संन्यास को ग्रहण किया जा सकता है। मैं संसार विनाशील है, मैं प्रभु का अंश हूं, प्रभु का सेवक हूं, और सेवक होकर के अंशी की सेवा करना यही अंश का कर्तव्य है। ये जो विद्वत संन्यास है, इसको तो प्रत्येक व्यक्ति को धारण कर सकता है। इसलिए श्री एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत में कहा गया कि दंड न भवेत् यति, केवल दंड धारण करने से कोई यति नहीं हो जाता। यदि विद्वत संन्यास नहीं है, मन में विषय भोग के प्रति विरक्ति की भावना नहीं है, और ऊपर से यदि संन्यास ग्रहण कर लिया गया है, ग्रह त्याग कर दिया गया है, तो वह परम श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आचार्य कल्पित अर्थ है, यह सभी जाने। आचार्य ने भगवत आज्ञा से ये अर्थ कल्पित किए हैं। संप्रदाय अनुरोध है तब कहा माने। फिर भी जितने सन्यासी हैं वे सब चमत्कार को प्राप्त हो रहे हैं और कह रहे हैं भाई तुमने जो अर्थ का खंडन किया उसमें कोई विवाद नहीं है। फिर भी हम संप्रदाय के अनुरोध के कारण श्री शंकराचार्य के भाष्य को ही प्रमाण करके मानते हैं। मुख्य अर्थ व्याख्या करी देखी तो मार्ग पर मोक्षार्थ लगाए प्रभु सूत्र सकल। सबने कहा जब मुख्य अर्थ से व्याख्या करके दिखाओ। जो खंडन करता है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि वो अपने मत का स्थापन नहीं करे, क्योंकि नहीं निंदा निंदयम निंदयितुम प्रवर्तते स्वमतम स्थापयितुम। एक पुराना सिद्धांत है कि निंदा करने के लिए, निंदनीय की निंदा करने के लिए प्रवृत्त नहीं है, बल्कि अपने मत की स्थापना करने के लिए ही किसी दूसरे के मत का खंडन किया जाता है। खंडन करना लक्ष्य नहीं है, अपने मत का स्थापन करना यही लक्ष्य है। तो जरा मुख्य अर्थ लगा करके व्याख्या करो। अब श्री प्रभु व्याख्या कर रहे हैं कि बृहद वस्तु ब्रह्म वही श्री भगवान। श्री भगवान ही ब्रह्म है, क्योंकि वे बृहद वस्तु हैं। बृहद वस्तु का तात्पर्य है कि माइक जितनी भी वस्तुएं हैं सत्व स्तंभ से बनी हुई, ये वस्तुएं सीमित होंगी। माइक वस्तुएं सीमित होती हैं, जबकि विशुद्ध सत्व से बनी हुई, चित्त पदार्थ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वे
बृहत होंगी, वे व्यापक होंगी। तो बृहत वस्तु श्री कृष्ण भी बृहत है। इसलिए यशोदा मैया ने जब कन्हैया को डांटते हुए कहा, तेने माटी खाई, मिट्टी खाई, खोल मुख, और कन्हैया का मुख खुल गया। उस समय श्री यशोदा जगत को भी मैया के कन्हैया के पेट में देख रही है। इसका मतलब है जगत भी कहीं दूसरी के नहीं है, वो भी भगवान का आश्रय लेकर विराजमान। जो त्रिगुणात्मक जगत है वह त्रिगुणात्मक जगत भी भगवान के आश्रय में ही विराजमान है, वे विभू। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भगवान केवल वैकुंठ के स्वामी हैं, जगत के स्वामी नहीं है, या वैकुंठ उनका आश्रय लेकर के विराजमान है, जगत आश्रय लेकर के विराजमान नहीं है। इसी तरह से कन्हैया ने जम्हाई ली, और उस समय जम्हाई लेते समय छोटे से बालक ने मैया ने विश्व के सारे जीव तत्वों को, सारे माया तत्वों को देखा, 23 तत्वों को देखा। इसका मतलब है कि जीव भी अलग नहीं है और माया भी अलग नहीं है, वो भी भगवान का आश्रय लेकर के ही विराजमान। तो आश्रय तत्व के रूप में भगवान का दर्शन किया। और ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में यही कहेंगे कि महाराज अस्याप देव वक्षः भवनुग्रहस्य, आपका ये जो स्वरूप है ये देव स्वरूप, अनुग्रहात्मक स्वरूप है। इसमें माया तुमेव, आप जो माया स्वरूप दिखा रहे, ये माया स्वरूप नहीं है। इसमें जो माया दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि माया भी मेरा आश्रय लेकर के ही स्थित है। जीव जगत और स्वरूप ये तीनों मेरा आश्रय लेकर के ही स्थित हैं। इसलिए भगवान बृहद वस्तु, श्री कृष्ण बृहद वस्तु हैं। इसका प्रमाण यशोदा के द्वारा कन्हैया की कमर में डोरी बांधना और नहीं बंधना, माने अपरिच्छिन्नता श्री कृष्ण दिखा रहे हैं। जम्हाई लेते समय, मिट्टी खाते समय मैया कन्हैया के उदर में 2 बार सारे विश्व का और जगत का भी दर्शन कर रही है। इसका मतलब है कृष्ण आप माइक तो है ही नहीं, बल्कि माया के आश्रय ही है। माइक नहीं होना एक अलग चीज है, परंतु माया के और जगत के भी आश्रय होकर के श्री कृष्ण विराजमान है, ये मैया ने दिखा दिया। और ब्रह्मा जी भी इस बात को कहीं प्रमाणित करते हैं। अब ब्रह्मा से बढ़कर के कोई प्रमाण, इससे बढ़कर के कोई प्रमाण हो नहीं सकता है। ब्रह्मा तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनके वचन तो प्रमाण होंगे ही होंगे। शुभदेव जी के वचन, ब्रह्मा के वचन, ये तो प्रमाण है ही। और शुभदेव जी अनेक बार, श्री ब्रह्मा जी अनेक बार, श्री गर्गाचार्य अनेक बार कहते हैं कि तस्मात् नंदात्म जो होते नारायण समगुण, कि नंद तुम्हारा जो आत्मज है वो नारायण के समान गुण वाला है। नारायण के सारे गुण इसमें विद्यमान है। षड्विध ऐश्वर्य पूर्ण परम तत्व धाम, श्री कृष्ण षड्विध ऐश्वर्य से पूर्ण है, परम तत्व के धाम होकर के विराजमान है। स्वरूप ऐश्वर्यता नहीं माया कर, परंतु भगवान का जो स्वरूप है वो जगत का आश्रय होकर के विराजमान भले हो। विरुद्ध धर्माश्रयता के कारण भगवान एक काल में परिच्छन्न और विभू दोनों हैं। इसका प्रमाण दामोदर लीला, कि भगवान परिच्छन्न माने सीमित भी हैं। मैया कन्हैया को उठाए, मुट्ठी में उठा करके गोदी में ले। कन्हैया की कमर इतनी पतली सी कि एक हाथ से कभी मैया पकड़ ले कन्हैया, वो उठा करके एक हाथ से कमर से उठा करके गोदी में ले ले। तो मुष्टि ग्राह कटी भी है, और उसी कटी की, उसी कमर की इतनी विशेषता है कि घर की सारी डोरियां जोड़ जोड़ करके मैया ले आई। और तो और क्या, कुएं से पानी खींचने की लेज भी ले आई, और उसको भी कन्हैया की कमर में लपेट रही हैं तो 2 अंगुल छोटी हो जाए। तो ये विरुद्ध धर्माश्रयता, विभुता और परिच्छन्नता, ये कृष्ण में एक काल में विराजमान है। तो षड्विध ऐश्वर्य से कृष्ण परिपूर्ण है, परम तत्व धाम होकर के विराजमान है, तत्व स्वरूप होकर के विराजमान। स्वरूप ऐश्वर्यता नहीं माया गंध, भगवान का जो स्वरूप है वो चिन्ह है, उसमें माया की गंध नहीं है,
परंतु लीला करने के लिए श्री कृष्ण को भूख भी लगती है, नींद भी आती है, थकान भी होती है। ईश्वर को थकान होगी, पर यहाँ पर लीला शक्ति इतनी प्रबल है कि कन्हैया थक भी जाते हैं, मैया सखाकर उनके हाथ पर दबाते हैं, भूख लगती है, मैया भोजन कराती हैं। श्री कन्हैया उस समय कहीं सुख दुख नींद इनसे भी युक्त होकर के विराजमान होती है। विरुद्ध धर्माश्रयता विराजमान। सकल भेद है भगवान से संबंध, जितने भी भेद हैं उन सब का भगवान से ही संबंध है। और वेद यदि स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं, देवताओं का वर्णन कर रहे हैं, धन की, पुत्र की, इनकी महिमा का कर्मकांड में वर्णन कर रहे हैं, वे भी सब वस्तु अंत में भगवान का आश्रय लेकर के इनका वर्णन किया, फिर इनका निषेध किया, फिर आगे किसी चीज का वर्णन किया, फिर उसका निषेध किया, अंत में जाकर के क्या चीज बचेगी? कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण। तो ये वेद की एक पद्धति है कि वह पहले एक चीज का, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं अरुंधति तारा न्याय। अरुंधति नाम का एक बहुत छोटा सा तारा है जो कि सप्तर्षियों के पीछे जो पूंछ निकल रही है 3 तारे की, उसमें बीच वाला जो वशिष्ठ नाम करके तारा है, उसके पास में एक बहुत छोटा सा अरुंधति नाम का एक तारा है। अब वो यूं तो दिखेगा नहीं, दिखाने के लिए क्या कहेंगे? वो चंद्रमा दिख रहा है, ये मोटा सा, बोले हाँ ये सबको दिख रहा है। बोले इनके पास में 7 तारों का एक झुंड दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, बोले इसी का नाम अरुंधति है। अच्छा मैंने अरुंधति देखा, बोले नहीं अभी नहीं देखा है। इसमें पीछे की जो 3 तारे हैं इनका नाम अरुंधति है। बोले अच्छा इन 3 तारों के ग्रुप को अरुंधति कहते हैं। बोले ऐसा भी नहीं है, इसमें बीच वाला जो तारा है उसका नाम अरुंधति है। बोले अच्छा बीच वाले तारे का नाम? गलत। बीच वाले तारे के पास में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, इसका नाम अरुंधति है। वास्तव इसको कहते हैं तारा अरुंधति न्याय। बड़े तारे को दिखाते हुए छोटे तारे तक पहुंचना। इसी तरह से शास्त्र वेद कभी वर्णन कर देते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, कभी कहते हैं माता पिता ब्रह्म है, कभी कहते हैं इंद्र ब्रह्म है, कभी कहते हैं वरुण ब्रह्म है, फिर कभी कहते हैं जीवात्मा ही ब्रह्म है, फिर कहेंगे ईश्वर ब्रह्म है, फिर कहेंगे ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो निर्विशेष सत्यम ज्ञान अनंतम है उसका नाम ब्रह्म है। तो बड़ी चीज को बताते हुए छोटी वस्तु की ओर बढ़ते हैं। कहीं पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, आनंदमय कोश में ब्रह्म, ब्रह्म के बाद में ब्रह्मणो एक प्रतिष्ठा, मैं कृष्ण, ये बताते हुए वे विराजमान। तार निर्विशेष कहे शक्ति ना माने, उस ब्रह्म को तुम निर्विशेष कह रहे हो और उसकी शक्ति को ही नहीं मान रहे हो, तो ये अर्ध स्वरूप न माने हुए पूर्णता है हानि। श्री भगवान की चित शक्ति जो आधा स्वरूप है उसको नहीं मान रहे हो, शक्ति को नहीं मान रहे हो, शक्तिमान को मान रहे हो, ये कहां की बात है? शक्ति को नहीं मानना, अर्ध स्वरूप ना माने। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है, और यदि शक्ति का निषेध कर दिया कि ब्रह्म में शक्ति नहीं है, तो ऐसा मानने पर, शक्ति को न मानने पर, ब्रह्म को आधे स्वरूप को मानने पर पूर्णता है हानि, पूर्णता की हानि हो जाएगी। शक्तिमान है तो शक्ति को भी मानना पड़ेगा, शक्ति को हम छोड़ नहीं सकते हैं, शक्ति के साथ में शक्तिमान को मानना पड़ेगा। व्यवहार में भी जो रस पदार्थ है उसके साथ में जिसमें रस है उसको वादी को कहीं नहीं मानना पड़ेगा। दूध को नापने के लिए बैठेंगे तो पात्र भी नप जाएगा अपने, कोई
अलग से प्रश्न नहीं करना, पात्र को अलग से नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पात्र भी दूध के साथ में अपने आप बन जाता है। कितने का? बोले 1 किलो का लोटा है, भर दे दिया। ये मेरा लोटा 1 किलो का है, दूध वाले से कहा इसको भर दे। तो दूध के नाप के साथ में पात्र और 1 किलो दिया, देखिए भर गया पूरा लोटा, दूध के साथ में लोटा भी नप गया। तो पात्र के साथ में दूध और दूध के साथ में पात्र दोनों एक दूसरे से जैसे नप जाते हैं, ऐसे ही शक्ति और शक्तिमान, शक्ति के द्वारा शक्तिमान का बोध और शक्तिमान के द्वारा शक्ति का बोध, दोनों का एक दूसरे के कारण बोध हो जाता है। भगवान प्राप्त हेतु ये करी उपाय, श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्ति सहाय। भगवान की प्राप्ति के लिए जो तुम उपाय कर रहे हो, श्रवणादि भक्ति, ये कृष्ण प्राप्ति में जो सहायक वस्तु है उन्हीं का नाम है अवधेय तत्व। अभी तक संबंध तत्व का वर्णन किया, अब अवधेय तत्व का। भगवान की प्राप्ति के जो उपाय हैं उन उपायों को हम कहेंगे अविधेय। से सर्व वेद अवधेय नाम, वेद में उसको ही कृष्ण मुख्य रूप से भक्ति है, भक्ति को ही अवधेय कहा गया। साधन भक्ति होती है प्रेम उत्पन्न, साधन भक्ति ही प्रेम को उत्पन्न करती है। जैसे छोटा बालक ही कच्चा आम ही पकड़ के मीठा आम बनता है, इसी प्रकार साधन भक्ति ही पकड़ के भाव भक्ति और भाव भक्ति ही पकड़ के फिर प्रेम लक्षणा भक्ति बनकर के स्थित होती है। कृष्ण चरण यदि है अनुराग, कृष्ण बिनु अन्यत्र तार नहीं रहे राज। कृष्ण के चरणों में यदि अनुराग हो जाएगा तो फिर कृष्ण के बिना उसे कहीं दूसरी जगह आसक्ति की प्राप्ति होगी ही नहीं। माने कृष्ण प्रेम एक ऐसी दवा है जो कि सारे कुपत्थियों को अपने आप छोड़ा देती, ये कहने का तात्पर्य। पर इसका मतलब ये नहीं कृष्ण भक्त के भरोसे रह जाए, कुपत्थि करते रहे, ये तात्पर्य नहीं है। भक्ति भी छोड़ाएगी विषय को, परंतु साधक को विषय छोड़ करके भक्ति भी करनी चाहिए। दोनों ही बात। हमको भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए, कुछ भक्ति करेगी। भक्ति के भरोसे रहेगी तो बहुत देर लग जाएगी, समय बहुत लग जाएगा। समय को बचाने के लिए, प्रोसेस को बचाने के लिए हमको स्वयं भी प्रयत्न होना चाहिए और भक्ति को मुख्य रूप से करना चाहिए। तो कृष्ण के चरण में यदि अनुराग होगा तो कृष्ण के बिना अन्य जो वस्तुएं हैं उनमें से चित्त अपने आप हट जाएगा, जगत और जीव से चित्त अपने आप हट जाएगा। पंचम पुरुषार्थ